हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे 70 नंबर पक्का कीजिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित आपको पूरी की पूरी सवालें दी जा रही हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12th की एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपका अपना यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी कराएगा। सो चैनल पे प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। और आपको एक और न्यूज बता दें अपडेट की सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। एक बात याद रखना, जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है वो क्या हो गई है, रद्द कर दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि आपके मन में सवाल था कि सर सीबीएसई की क्या परीक्षा होगी। तो जो सीबीएसई की परीक्षा है वो इस समय रद्द हो गई है। और जो पिछली परफॉर्मेंस जो थी 11वीं और 10वीं के, उसके आधार पर उनको पास किया जाएगा। लेकिन अभी तक क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों का बस परीक्षा कराने पर ही फोकस किया जा रहा है, उसको रद्द नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेकिन 12वीं जो सीबीएसई की परीक्षा है उसको रद्द हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने रखा हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये सब प्रश्न आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपके बोर्ड में। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रथम कोड की अवक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। जो प्रथम कोड की अवक्रिया होती है 50% पूरा होने में लगा समय कितना होता है। 1.73 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, या 1.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, या 2.72 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, या 2.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोड की अवक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय जो होता है वह होता है 1.73 इंटू 10⁻7 सेकेंड इनवर्स होता है। कितना होता है, 1.73 इंटू 10⁻7 सेकेंड इनवर्स होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जो औषधियाँ होती हैं वो किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए, यानी कि तेजी से काम करेंगी। कोलाइड, ठोस, विलयन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो औषधियाँ होती हैं वो किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, यही बोला है। तो वो हमारे कोलाइड अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं वो सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। ठीक है ना, किस अवस्था में, वो हमारे मेरे प्यारे बच्चों कोलाइड अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं वो सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। जो कोलाइड होते हैं उसको शुद्ध करने की विधि क्या होती है। पेप्टीकरण कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, या स्कंदन, या अपोहन, या ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो कोलाइडों को शुद्ध करने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है। तो जो कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि मानी जाती है वो मानी जाती है अपोहन विधि। अपोहन विधि जो होता है यह कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। और कौन सी विधि है, अपोहन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्पल ऑफ कॉसियस है। इसमें जो पर्पल ऑफ कॉसियस है वो इसमें से कौन सा है। AS2S3, AU सॉल, सल्फर सॉल, या FiOH सॉल। तो पर्पल ऑफ कॉसियस है, तो जो पर्पल ऑफ कॉसियस होता है वो होता है AU सॉल। जो AU सॉल होता है वो आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पर्पल ऑफ कॉसियस है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। इसमें से द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, गोंद, या स्टैनिक ऑक्साइड, या जिलेटिन, या फिर यहाँ पे स्टार्च।
तो निम्नलिखित में से द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा होता है? तो जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है वह आपका होता है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड क्या होता है? यह आपका द्रव विरोधी कोलाइड है। तो द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? स्टैनिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा यौगिक आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? तो कौन सा यौगिक आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? Na+, Cr++ या Cu++ या Cr++। तो कौन सा यौगिक आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? वो बनाता है Na+। जो सोडियम आयन है वह मेरे प्यारे बच्चों आपका उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा रहेगी नए पैटर्न के हिसाब से, जो आपका यूपी बोर्ड का नया पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा रखा जाएगा। अगला है जटिल यौगिक Fe2O5NO SO4 में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जटिल यौगिक Fe2O5NO SO4 में Fe के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है। कितनी है? कुल मिला के इसमें मेरे प्यारे बच्चों 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि आपको पता होगा न्यू पैटर्न के हिसाब से जो सुनने में आया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो होगी वो ज़्यादा रखी जाएगी। वो क्या होगी? ज़्यादा रखी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे है प्रश्न, लिगेंड क्या है? जो लिगेंड है वो क्या है? तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या होती है? याद रखना, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वहाँ पे क्या बनाता है? मेथिल एसीटेट बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, हुंस-डीकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होता है? इसको आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराकर एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है और इस अभिक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट की विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया है, एक समीकरण आपको दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर बताए, यानी कि स्टार्च और ग्लूकोज में क्या क्या अंतर होते हैं उसको यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में पहला लिखेंगे कि जो स्टार्च फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो लाल अवक्षेप बनाता है। दूसरा हम लोग दे सकते हैं, स्टार्च टॉलेन अभिकर्म के साथ गर्म करने पर सिल्वर दर्पण नहीं बनाता, जबकि ग्लूकोज क्या करता है? बनाता है। तो यह क्लास 12th की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो इसको पढ़ के आप लोग जरूर जाएंगे यूपी बोर्ड में। न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको बना रहे हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।